Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका here। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजीसी नेट के PYQs की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज दिसंबर 2018 के PYQs को सोल्व करेंगे। Suppose a system has 12 instances of some resources with n number of processes competing for that resource. Each process may require 4 instances of the resource. The maximum value of n for which the system never enters into deadlock. हमारे पास प्रोसेस है वो n गिवन है, रिसोर्सेज जो हैं वो 12 गिवन है, जिसमें 4 इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्सेज जो ईच प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है r ग्रेटर देन इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई p माइनस 1 प्लस 1। अगर यहाँ तक करते हो तो डेडलॉक अकर होगा, प्लस 1 कर देते हो तो डेडलॉक अकर नहीं होगा। ये एक फॉर्मूला होता है आपके पास। r होते हैं नंबर ऑफ टोटल रिसोर्सेज जो आपके पास है, ग्रेटर देन इक्वल टू n होते हैं नंबर ऑफ प्रोसेस जितनी गिवन होती हैं, मल्टीप्लाई p होती हैं ईच प्रोसेस को जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, इट मीन्स 4 माइनस 1 प्लस 1। 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, इधर 4 माइनस 1 हो गया 3 हो गया प्लस 1 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3n, और जब 3 इधर चला जाएगा तो ये बनेगा 3 पॉइंट समथिंग। मतलब आपकी जो 3 प्रोसेसेस हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। Suppose PQR are cooperating processes satisfying mutual exclusion condition. Then if the process Q is executing in its critical section, then इनमें से क्या हो सकता है और क्या नहीं होगा वो आपको बताना है। क्रिटिकल सेक्शन पे एक टाइम पर एक ही प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होती है, शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पर। तो क्रिटिकल सेक्शन में जब Q एग्जीक्यूट हो रही है तो आपकी P एंड R उसमें एंटर नहीं कर सकती। तो आपका जो आंसर है ये वाला हो जाएगा, नाइदर P नोर R एग्जीक्यूट्स इन देयर क्रिटिकल सेक्शन, अगर Q क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रही है। नेक्स्ट आता है अब आपका, A computer uses a memory unit with 256K words of 32 bits each. A binary instruction code is stored in one word of memory. The instruction has 4 parts: an indirect bit, operation code, register code, part to specify one of 64 registers and add एड्रेस पार्ट। ये आपके 4 पार्ट्स होते हैं। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन ऑपरेशन कोड एंड रजिस्टर कोड पार्ट एंड एड्रेस पार्ट, ये आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी। तो इसमें गिवन है आपको मेमोरी का साइज। मेमोरी साइज आपका है 256K वर्ड। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 18 वर्ड। फिर आपको गिवन है इनडायरेक्ट बिट, एन इनडायरेक्ट बिट। इनडायरेक्ट बिट आपको गिवन है 1। फिर आता है नंबर ऑफ रजिस्टर्स। नंबर ऑफ रजिस्टर है 64, यहां लिख देते हूं। नंबर ऑफ रजिस्टर्स 64। अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स को मैं n कर लेती हूँ तो रजिस्टर में नंबर ऑफ बीट्स, आपको प्रेजेंट रजिस्टर में कितनी नंबर ऑफ बीट्स होंगी उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ बीट्स इन प्रेजेंट रजिस्टर्स। वो होती हैं आपकी log
टू एन, एन होता है नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो ये हो जाएगी log 264, इट मीन्स 6 बिट्स हो जाएंगी। तो जो आपका इनडायरेक्ट बिट है 4 पार्ट्स गिवन है, तो इनडायरेक्ट बिट जो है आपकी वो 1 बिट है। जो आपकी रजिस्टर कोड है, रजिस्टर कोड में आपकी क्या हो गई 6 बिट्स का हो गया। टोटल 64 रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर में आपकी 6 बिट्स हो जाएंगी, तो इट मीन्स रजिस्टर कोड आपका 6 बिट्स का हो गया। एड्रेस पार्ट क्या होता है, मेमोरी में होता है आपका एड्रेस पार्ट। जब मेमोरी का साइज गिवन है इसका 2 की पावर 18 वर्ड, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 18, इट मीन्स 18 बिट्स। तो एड्रेस पार्ट हो जाएगा आपका 18 बिट्स। जो आपका मेमोरी इंस्ट्रक्शन होती है, बाइनरी इंस्ट्रक्शन, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ये 32 बिट्स की होती है। ये 32 बिट्स आपके होते हैं इनडायरेक्ट बिट प्लस ऑपरेशन कोड प्लस रजिस्टर कोड एंड प्लस एड्रेस पार्ट। तो ये आपकी हो गई है, ये 32 बिट्स की होती है टोटल। तो 32 इक्वल्स टू इनडायरेक्ट बिट, इनडायरेक्ट बिट 1 बिट प्लस ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन कोड कुछ भी नहीं है तो इसको हम x मान लेते हैं। रजिस्टर कोड, रजिस्टर कोड आपका 6 बिट प्लस एड्रेस पार्ट, एड्रेस पार्ट आपका 18 बिट्स। इसका सॉल्यूशन करते हैं, 18 प्लस 6 प्लस 1, ये हो गए आपके 24 एंड 25, तो 32 माइनस 25 इक्वल्स टू x, ये हो गया आपका 7 बिट्स। तो इसने पूछा है आपका हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन कोड में आपकी होंगी 7 बिट्स। द रजिस्टर कोड, रजिस्टर कोड में होंगी आपकी 6 बिट्स एंड द एड्रेस पार्ट, एड्रेस पार्ट में होंगी 18 बिट्स। तो मीन्स 7, 6 एंड 18, 7, 6 एंड 18 ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसका ये आंसर करना है। ये 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट के जितने भी बिट्स हैं उनको ऐड करो, ऐड करने के बाद वो 32 बिट्स के इक्वल होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस, द लेंथ ऑफ सीपीयू ब्रश टाइम गिवन इन मिली सेकेंड्स। प्रोसेस आपकी P1, P2, P3, P4 और आपका ब्रश टाइम गिवन है। ब्रश टाइम को आप सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं, मतलब जितने टाइम तक आपकी प्रोसेस सीपीयू के पास रहेगी, एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम वो लेती है वो टाइम गिवन है। अज्यूम दैट प्रोसेस इज बीइंग शेड्यूल्ड विद राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विद टाइम क्वांटम 4 ms, देन वेटिंग टाइम ऑफ P4 आपको निकालना है। तो आप इसका चार्ट बनाते हैं। अराइवल टाइम गिवन नहीं है, अराइवल टाइम गिवन नहीं है तो इट मीन्स आपकी सारी प्रोसेस ही रेडी क्यू में है। इसमें अराइवल टाइम गिवन नहीं होता है तो जो प्रोसेसेस आ गई फिर उनको आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे ही सर्व करते हो। तो सबसे पहले आपकी P1 है, 0 से इसको स्टार्ट करेंगे, जब नहीं गिवन है तो 4 टाइम तक ये चलेगी क्योंकि आपका टाइम क्वांटम 4 है, 4 चलेगी। तो P1 जो है 4 चली गई तो अभी P1 के पास 1 टाइमिंग और रहती है। फिर आपकी P2 आई है, P2 भी 4 टाइम तक चलेगी आपकी। अब P2 भी क्यू में आ गई है आपकी और उसको 3 और रिक्वायरमेंट है, 4 एग्जीक्यूट हो चुके हैं तो 3 की और रिक्वायरमेंट है। अब P3 आपकी करती है तो ये भी आपकी 4 तक चलेगी।
तो इसको रिक्वायरमेंट है आपकी 2 और एग्जीक्यूट होना इसका, और P4 जो है आपकी आती है और वो चारों की चारों एग्जीक्यूट हो जाती है। तो अब आगे जो प्रोसेस चलेंगी फिर से आपकी P1, P2, P3 इस टाइप से चलेगी, लेकिन P4 तो आपकी 4 ही रिक्वायरमेंट थी और 4 टाइमिंग तक ही चल गई। इट मीन्स इसने पूछा है वेटिंग टाइम फॉर P1, जो वेटिंग टाइम कितने टाइम में आई है, वो 12 टाइम तक उसको वेट करना पड़ा है, फिर वो एग्जीक्यूशन में आई है। तो इट मीन्स जो आपका जो वेटिंग टाइम हो जाएगा P4 का, दैट इज 12 ms। नेक्स्ट करते हैं। कंसिडर ए सिस्टम विद 2 level कैश, एक्सेस टाइम ऑफ level 1, level 2 कैश एंड मेन मेमोरी आर 0.5, 5, 100। The hit ratio of level 1 and level 2 cache are 0.7, 0.8 respectively. What is the average access time of the system ignoring the search time within cache? सर्च टाइम को इग्नोर करना है, फिर आपको निकालना है। तो लेट लेवल टाइम को हम मान लेते हैं T1, T2, T3। ये है आपका 0.5, 5 और 100 नैनो सेकेंड्स। हीट रेट्स का टाइम को मान लेते हैं हम, H1 है आपका 0.7 और H2 है आपका 0.8। जो आपका एवरेज एक्सेस टाइम है, एवरेज एक्सेस टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम एवरेज टाइम, ये आपका होता है H1.T1 प्लस 1 माइनस H1 H2 T1 प्लस T2 प्लस 1 माइनस H1 1 माइनस H2 T1 प्लस T2 प्लस T3। ये वो टाइम होता है जो आपका सर्च टाइम को भी इंक्लूड करता है। और अगर आपको इग्नोर करना है सर्च टाइम, एक मिनट, सर्च टाइम को इग्नोर करना है तो आपका एवरेज टाइम होगा, तो आपका एवरेज टाइम होगा H1T1 प्लस 1 माइनस H1 H2T2 प्लस 1 माइनस H1 1 माइनस H2 T3। ये इग्नोर करके होगा। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो वो आपका टोटल एवरेज एक्सेस टाइम निकल के आएगा, इधर रखते हो तो। और अगर ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो वो आपका निकल के आएगा एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम इग्नोरिंग द सर्च टाइम विद इन द कैश। तो हमने इग्नोरिंग वाला करना है, इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपको करना है तो आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। हम इसको करते हैं H1T1 H1 है हमारा 0.7 मल्टीप्लाई T1 0.5 प्लस 1 माइनस H1 1 माइनस 0.7 H2 0.8 T2 मतलब मल्टीप्लाई में 5 प्लस 1 माइनस H1 1 माइनस 0.7 1 माइनस H2 1 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई में T3 मीन्स 100। इसको सोल्व करते हैं। 7 5 जा 35 0.35 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई में 0.8 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई में 0.2 मल्टीप्लाई में 100। इसको सोल्व कर लेते हैं।
जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। इसको करते हैं 0.35 प्लस, ये 5 से है, ये 8 3 जा 24, 5 से करते हैं इसको, 5 2 5 10 12 1.20, मतलब आप इसको सोल्व कर लेना 1.20। ओके, ये हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लाई में 100, इट मीन्स 6 हो जाएगा, ये वाला 6 प्लस 1.20 प्लस 0.35, ये आंसर आ जाएगा आपका 7.55 समथिंग। हाँ, ये इस टाइप से आएगा, आप इसको सोल्व कर लेना अच्छे से। फॉर्मूला आपको बता दिया है, तो इट मीन्स आपका जो आंसर जो है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, कंसिडर ए डिस्क पैक विथ 32 surfaces, 64 tracks, 512 sectors per pack. 256 bytes of data are stored in a bit serial manner in a sector. The number of bits required to specify a particular sector in the disk. तो आपको निकालना है number of bits required to specify a particular sector in the disk. ओके, तो आपको नंबर ऑफ सरफेसेस गिवन है, नंबर ऑफ सरफेसेस 32, इसको आप 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। ट्रैक पर सरफेस गिवन है आपको, ट्रैक्स पर सरफेस ये गिवन है 64, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6। फिर है आपके सेक्टर पर सरफेस 512, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 9। और फिर आपको गिवन है बाइट्स पर सेक्टर, ये वाले, ये आपको गिवन है 256, इट मीन्स 2 की पावर 8। ये सारी चीजें आपको गिवन है। अब आपको एक फॉर्मूला होता है इसका, पहले फॉर्मूला लिखती हूँ फिर इसको सोल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेक्टर्स, जब आपको निकालना है नंबर ऑफ सेक्टर्स, ये होता है नंबर ऑफ सरफेस, नंबर ऑफ सरफेसेस प्लस ट्रैक पर सरफेसेस, ट्रैक पर सरफेस और प्लस सेक्टर पर सरफेस, पर सरफेस। तो ये आपके नंबर ऑफ सेक्टर हो जाएंगे। नंबर ऑफ सेक्टर जब बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे 2 की पावर 5, सॉरी ये हमने प्लस कर दिया, ये स्टार है। नंबर ऑफ सेक्टर्स आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ सरफेस मल्टीप्लाई में ट्रैक पर सरफेस मल्टीप्लाई में सेक्टर पर सरफेस, ये आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेक्टर निकालने का। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 9, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 20। ये होते हैं नंबर ऑफ सेक्टर्स, आपके पास सेक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 20। इसने बोला नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर सेक्शन इन द डिस्क, तो ये टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स हो जाएंगे। तो इसमें कितनी बीट्स होंगी, तो नंबर ऑफ बीट्स निकालने का भी आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बीट्स इन पर्टिकुलर सेक्टर्स, ये होता है आपका log 2 n, n होते हैं नंबर ऑफ सेक्टर्स, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 20 मीन्स 20 नंबर ऑफ बीट्स आपकी हो जाएंगे
इन ए पर्टिकुलर सेक्टर। तो आपका जो आंसर है वो वाला ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। डर्टी बिट इज यूज्ड टू शो द। डर्टी बिट किस लिए यूज की जाती है? डर्टी बिट शो करती है जब कोई पेज आपका कैश मेमोरी में लोड होने के बाद मॉडिफाई होता है तो उसको आपकी डर्टी बिट शो करती है। तो इट मीन्स पेज दैट इज मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू कैश मेमोरी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट कमांड इज यूज टू प्रिंट ए फाइल। फाइल को प्रिंट करने के लिए कमांड आप यूज करते हो LPR। सिस्टम कॉल क्रिएट्स न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स। नई प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए आप फोर्क सिस्टम कॉल यूज करते हो। ए प्रोसेस रिजाइडिंग इन द मेन मेमोरी एंड रेडी एंड वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन इज केप्ट ऑन। जब भी आपकी प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस आपकी पहले होती है न्यू में आती हैं, फिर रेडी में होती हैं, रेडी क्यू में, रेडी क्यू के बाद वो आपकी रनिंग में आती हैं। और रनिंग में अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तो वो वेट करती हैं, अगर उनके पास नहीं है तो वेटिंग में जाती हैं। इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं तो फिर से रेडी क्यू में आती हैं और उसके बाद आपकी टर्मिनेशन में हो जाती हैं, मतलब एग्जीक्यूशन हो जाता है उसका। इस टाइप से आपकी प्रोसेस वर्क करती है। तो कहता है कि मेन मेमोरी में आने से पहले वो रेडी एंड वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन जब होती है, मतलब रेडी होती है रनिंग के लिए, तो आपकी जो प्रोसेस है वो कहाँ रहती है? वो आपकी रेडी क्यू में रहती है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। सपोज ए प्रोसेस P रेफरेंसेस टू पेजेस इन नंबर 1 2 4 5 2 1 2 4। Assume that main memory can accommodate 3 pages। 3 पेजेस हैं इसके एंड मेन मेमोरी हैज ऑलरेडी पेजेस 1 and 2। 3 पेजेस हैं उसके पास, ये 3 पेज हो गए। 1 and 2 ऑलरेडी हैं आपकी मेमोरी में, आपका एक पेज खाली है मान लो। इन दैट ऑर्डर एट दिस मोमेंट अज्यूम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम आपको यूज करना है। यूज देन द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट that occur to complete the execution of process P is। आपके ये पेजेस रेफरेंस दिए गए हैं और 1 और पेज नंबर 1 and 2 तो ऑलरेडी आपका है और 3 पेजेस आपको गिवन है। आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट को यूज करते हुए बताना है कि कितने पेज फॉल्ट अकर होंगे। ओके तो P1 और 2 ऑलरेडी है तो 1 and 2 है तो यहाँ पर पेज हिट हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 है, आपका पेज हिट हो गया। अब एक खाली चल रहा है तो इसमें आ जाएगा 4 वाला, तो यहाँ पेज आपका फॉल्ट हो गया, इसको 4 नहीं मिलेगा। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो पहले बोला है कि इसने ऑर्डर वाइज, तो पहले 1 आया था तो 1 का रिप्लेस करेगा 5 और आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अकर होता है। यहाँ 2 आपका ऑलरेडी है तो पेज हिट हो गया। अब पहले यहाँ पर 2 आया है तो आपका जो 1 है ये 2 को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर भी आपका पेज फॉल्ट हो गया। अब 5 1 और फिर 4 को रिप्लेस करेगा 2 तो यहाँ पर भी आपका पेज फॉल्ट हो गया। अब 5 को रिप्लेस करेगा 4 4 1 और 2, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हो गया। तो टोटल आपके 5 पेज फॉल्ट हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसने पूछा है कि आपके कितने पेज फॉल्ट होंगे, पेज फॉल्ट पूछा है इसने, तो आपके 5 पेज फॉल्ट होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने दिसंबर 2018 के ऑपरेटिंग सिस्टम के PYQs को सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जून 2018 के PYQs को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।